मुंबई में कुछ कोने हरे भरे और लहलहाते दिखें तो हैरान मत होइए। ऐसा ही एक इलाका माटुंगा है, जहां एक बिजी फ्लाईओवर के नीचे 600 मीटर लंबा बाग है। इन दिनों पब्लिक पार्क में स्थानीय लोगों की भीड़ रहती है। इस जगह को संवारने में मदद की है रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर निखिल देसाई ने, जो पास में ही रहते हैं। घर के सामने पहले जो नज़ारा था उससे वो तंग आ गए थे। 1 year or 2 year after the flyover was फ्लाईओवर बनने built, के 1 या 2 साल बाद उसका गलत इस्तेमाल होने लगा। and the लोग taxis टैक्सियां और दूसरे वाहन and पार्क started करके जाने parking लगे। below it. अपनी गाड़ी People पार्क पर ही parked छोड़ जाते थे। their cars there only, and then some कुछ लोग group रहने का of ठिकाना people बना started लेंगे, living खाना there, पकाएंगे, बर्तन कपड़े and धुलेंगे, started सारा cooking, काम वहीं washing करेंगे। everything there, and then बाकी लोग remaining कहीं से भी आकर long यहाँ portion खड़े of हो the जाएंगे people will पेशाब के stand लिए। anywhere, and खुला पेशाबघर बना डाला था। became an open urinal type thing, always हमेशा stinking बदबू all आती the थी। time, day दिन रात day का in, यही day हाल out. था। बहुत So खराब it स्थिति was थी। very bad situation. 70 साल के निखिल देसाई ने दूसरे निवासियों के साथ मिलकर फ्लाईओवर के नीचे पार्क बनाने के लिए पैसा जमा करने का फैसला किया। शहर प्रशासन इस आइडिया से इतना खुश हुआ कि प्रोजेक्ट को सरकारी पैसा दिलाया गया। आज पार्क में फूलों की सेज बिछी है, सुंदर घुमावदार फुटपाथ हैं और जहां तहां खुशगवार कोने निकाले गए हैं। ये वाकई शानदार है। मैं यहाँ आकर कुछ समय बिताती हूँ, दोस्तों के साथ मज़े करती हूँ। पार्क बन गया है तो अब ज़्यादा बेहतर हो गया है। इस जगह पर अब ज़्यादा हरियाली नज़र आती है। मुंबई में हरियाली का दूसरा ठिकाना है प्रसाद विश्वकर्मा का शहरी बागीचा। वो उत्तर प्रदेश से हैं। भांडुप रेलवे स्टेशन के पास वो पिछले 20 साल से बहुत सी चीजें उगा रहे हैं। बागीचा सरकारी जमीन पर है। केंद्रीय रेलवे की देखरेख में ये राज्य प्रायोजित अभियान है, जिसका नाम है ग्रो मोर फूड, यानी ज्यादा खाना उगाओ। हर 5 साल में ये रेलवे अधिकारी का नाम पे जो है, अधिकारी नहीं मतलब जो गैंगमैन या 3 ग्रेड में या 4 ग्रेड में हैं, उनके नाम पे जो है ट्रांसफ़र होते रहता है 5 साल में। और जिसके नाम पे ट्रांसफ़र होता है वो आते हैं यहाँ, और इसके बाद जो है पूरा मैनेजमेंट लेंगे। प्रसाद विश्वकर्मा रेलवे की ओर से बागीचे की देखभाल करते हैं। रेलवे कंपनी को उम्मीद है कि बागीचा होने से प्लेटफॉर्म के नज़दीक कूड़ा कचरा कम फेंका जाएगा और लोग पटरियों के किनारे अवैध बस्तियां नहीं बनाएंगे। इसी काम से प्रसाद अपने परिवार का पेट पालते हैं। परिवार पास में ही रहता है। उनके एक बेटे ने अभी कॉलेज की पढ़ाई खत्म की है। गांव के 2 लोग बागीचे में प्रसाद का हाथ बटाते हैं। व्यापारी नियमित रूप से उनकी ताज़ा सब्जियां खरीदने आते हैं। इसमें एक्चुअली क्या है, देखिए पहला बात तो यह है कि इसमें पर्यावरण का जो है बहुत लाभ मिलता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। और दूसरी बात, जो भाजी हम उगा रहे हैं ये हर एक व्यक्ति तक मतलब पहुंच रहा है, और उसका मतलब सब लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। मुंबई के पश्चिम छोर पर है ड्रीम ग्रोव नाम का एक सामुदायिक बाग। इस अभियान के सदस्य अपनी उगाई एकदम ताज़ा पैदावार ही खाना पसंद करते हैं। बाग में काम के लिए सप्ताह में 2 बार स्वयंसेवी जुटते हैं। कोई भी शामिल हो सकता है जब चाहे। फल और सब्जियां मुफ्त मिलती हैं। दीप्ति झांगियानी 2018 में शामिल हुई थीं, तब ग्रुप बना ही था। सबसे ज़रूरी काम हम ये करते हैं कि बेकार सामग्री से मिट्टी को मजबूत बनाते हैं। हम लोग बहुत सारी सब्जियां, फल और मधुमक्खियों को रिझाने के लिए फूल उगाते हैं। हम लोग सभी नायाब फल सब्जी उगाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों ने प्यारे इंसानों का एक समुदाय बनाया है। हम सब लोग एक साथ वास्तव में प्यारा समय बिताते हैं। पड़ोसी स्वयंसेवकों ने बीज खरीदने के लिए पैसों के अलावा अपने खाद्य वन के लिए जो जरूरी था सब दिया। 100 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। कुछ लोग सामुदायिक बागवानी का आइडिया शहर के दूसरे इलाकों में ले गए। हमें और हरी जगह चाहिए। हमें अपनी मिट्टी को बचाना है। हमें ऐसी जगह चाहिए जहां लोग मुंबई जैसे कंक्रीट के जंगलों के ऐन भीतर इस जंगल में भी घूम फिर सकें। इसलिए ये हमारे लिए बड़ा ही अहम है।
लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि गतिविधियां चलाएं। शहर का जो भी हिस्सा उपलब्ध हो, वहाँ 1 वर्ग फुट क्षेत्र को एक बार में हम लोग हरा भरा कर सकते हैं। इधर मुंबई शहर के बीचों बीच माटुंगा का बाग राह दिखा रहा है। शहर के ट्रैफिक प्रशासन ने ऐसे हरित ठिकानों की अहमियत को पहचान लिया है। पूरा जैसे जितना भी जगह मिल रहा है उधर हम मुंबई सिटीजन के लिए अर्बन ग्रीनरी के अंदर, अर्बन स्पेसेस के अंदर एक नया कंसेप्ट लेके उधर वॉकिंग के लिए, उनके बैठने के लिए, मीटअप के लिए गार्डन डेवलप कर रहे हैं। नानालाल मेहता गार्डन से 4 किलोमीटर दूर एक नया नखलिस्तान बन रहा है, जो कुछ ही हफ्तों में खोल दिया जाएगा। मुंबई के पास फिर 16 ग्रीन फ्लाईओवर हो जाएंगे। पिछले 3 दशकों में शहर अपनी 40% हरियाली गंवा चुका है। फ्लाईओवर के नीचे हरियाली उस नुकसान की भरपाई तो नहीं कर पाएगी, लेकिन शहर अब कम से कम ये तो जान ही गया है कि वो कितने ज़रूरी हैं।